सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ पर। आज हम हल कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2022 राजस्थान की सरकारी स्कूल की कक्षा 6 विषय विज्ञान का पेपर। इसमें समय है 2.5 घंटे। पूर्णांक 70 और प्राप्तांक होंगे जी हाँ मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 35 तक 1 अंक का है, 36 से 45 तक 2 नंबर का है और 46 से 48 तक के प्रश्न 5 अंक नंबर के हैं। कुल 70 नंबर का पेपर होगा। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। इसमें हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, उत्तर आप अपने मन से लिखना है। सर्वहारी जंतु है गाय, कौवा, हाथी, बंदर। तो इसमें जैसे कौवा है सर्वहारी। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तकली, कंकतन, बुनाई, कताई। निम्न में से जल में अविलेय द्रव है सिरका, नींबू का रस, मिट्टी का तेल। इनमें से कोई नहीं। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन, इसमें विटामिन डी आ जाएगा। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है, ये जड़ होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु रेगिस्तान का जहाज, ये ऊँट है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 mm हो जाएंगे इसमें। पारदर्शी वस्तु है गत्ता, दर्पण, कांच, पेन। तो इसमें कांच होगा पारदर्शी। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, मानव शरीर, रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है मानव शरीर आएगा इसमें। निम्न में से निर्जीव है जल, छत्रक, काई और कीट। तो इसमें जल निर्जीव है। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इन शब्दों में से चयन करके हमें इस रिक्त स्थान में लिखें। विटामिन ए शाकाहारी, तना, जांतव, जलीय, आवर्त विलयन, सूर्य, 2 और पेशीय। ये खाली स्थान में हमें भरने हैं इन प्रश्नों में जो सही हो। गति करते समय खालिस्तान के संकुचन की अस्थियाँ खींचती हैं। खालिस्तान जल का सेवन करता है। किस पदार्थ को द्रव में घोलने से खालिस्तान, इसमें से जो सही हो यहाँ लिखे, बनता है। ऊन और रेशम खालिस्तान तंतु है। हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव में रतौंधी होती है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ शाकाहारी आ जाएगा। वैसे वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे वे जंतु रहते हैं, जलीय। झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्त गति होती है। आकाश में स्थित, तो यहाँ आ जाएगा सूर्य एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। निम्न कथनों को असत्य व सत्य अंकित करना है 21 से 30 तक में। 21वां है तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है, सत्य व असत्य यहाँ पर है। प्रकाश संश्लेषण में जल ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। 23वां है अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है। 25वां है रुई से बिलोने हटाने की प्रक्रिया को ओठना कहते हैं। 26वां प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। 27वां दूध में कुछ दही डालने पर दूध दही में बदल जाता है। 28वां एसआई मात्रक को लंबाई की मानक मात्रक मीटर है। 29वां जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। 30वां है विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। इनमें असत्य सत्य भरें। अगला है मिलान। मिलान कीजिए। रुई, जूट, ऊन, रेशम और संतुलित तंतु इधर पटसन, कपास, कीट, भेड़ और नॉयलॉन से मिलाने हैं। तो इसमें रेशम को तो कीट से मिला दें, ऊन को भेड़ से मिला दें, रुई को आप मिला दें कपास से, जूट पटसन से प्राप्त होती है और ये इसको नायलॉन से मिला दें। प्रश्न नंबर 36 है वर्गीकरण कीजिए। वायु, जल, चट्टान, दर्पण, दीवार, छाता, सूर्य, जुगनू, गत्ते की सीट। अपारदर्शी, पारदर्शी और दीप्त, तीनों में इनका वर्गीकरण करना है अलग अलग। प्रश्न नंबर 37 है चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है। यहाँ सेल हैं, बल्ब हैं, ये पेचकस हैं, इसको हमें दर्शाना है। प्रश्न नंबर अगला 38 है आवर्ती गति के 2 उदाहरण दीजिए, लिखिए। प्रश्न नंबर 39 होगा आवाज़ किसे कहते हैं।
40 है, हमारी कोहनी के पीछे की ओर क्यों मुड़ सकती हैं, क्यों नहीं मुड़ सकती हमारी कोहनी पीछे की ओर। 41वां है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाएं। यहाँ चित्र बनाना है पत्ती का, जो पेड़ की पत्ती होती है उसका। प्रश्न नंबर 42, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज़ धूप निकलती है, तो क्या सीमेंट में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। 43, छालन उद्यन का उपयोग कहाँ होता है। 44, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। 45, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है, 46 से 48 तक में। 5 पौधों के नाम लिखिए, बताइए कि उन्हें किस भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। पौधे का नाम लिखने हैं 5 के यहाँ, और इसका प्रयोग क्या क्या है वो यहाँ इनके सामने लिख दें। प्रश्न नंबर 47 है, हमें रुई कहाँ से प्राप्त और कैसे प्राप्त होती है। रुई हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है, और कैसे प्राप्त होती है वो भी इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 48 है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थों में क्या क्या अंतर है, दोनों के अंतर यहाँ लिखने हैं। ये था वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 6 का विज्ञान का पेपर। और भी पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।